हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर। मैं हूं अक्षराग बानी सिद्दीकी। मेरे साथ है पलक और एकता। एंड वी आर बैक विद आवर ओपिनियंस ऑन बिग बॉस 19। काफी सारे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के बाद वी आर हियर टॉकिंग अबाउट बिग बॉस। आप लोग बताइए, टॉप 6 मिल चुके हैं और जल्द ही टॉप 5 मिलने वाले हैं बिग बॉस 19 को। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हाउ थिंग्स हैव अनफोल्डेड इन these episodes? आई थिंक ये हफ्ता काफी इंटरेस्टिंग रहा है, स्पेशली विद गौरव काइंड ऑफ रियली टेकिंग अ स्टैंड इन सो मेनी मैटर्स। उनका जो झगड़ा था हर हाउसमेट के साथ हुआ एक्सेप्ट फॉर प्रणीत एंड अमाल। टू दैट एक्सटेंट आई थिंक कहीं ना कहीं फरहाना और तानिया सबको टारगेट कर रहे। सडनली फरहाना सिटिंग विद अमाल, तो पूरा या डायनामिक्स या भी एट द एंड ऑफ द वीक आई थिंक हैव चेंज्ड इन द हाउस। आई थिंक तानिया का भी this side we have never seen in this show. Suddenly, I mean, वो कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस आ चुकी है उसमें कि वो ही जीत रही है। एंड आई थिंक अमाल इज वेरी क्वाइट, वो कुछ कर ही नहीं रहा है। प्रीत का भी साइड बहुत कुछ दिखा रहा है, दिख रहा है फिलहाल। सो आई थिंक ऑल द डायनामिक्स इन द एंड ऑफ द वीक एंड द एंड ऑफ द फिनाले आई थिंक हैव चेंज्ड currently. या सो आई मीन इट्स इंटरेस्टिंग। आई मीन अभी टॉप 5 मिलने वाले हैं, उनमें से एक की जर्नी खत्म होने वाली है। सो आई मीन वी इन अ वे सबको पता है कि टॉप 5 कौन है। इट्स वेरी या बट ऑब्वियस। बट आई थिंक एट द एंड जो भी टॉप 5 में जा रहे हैं, आई थिंक एवरीवन इज डिजर्विंग। अ फ्यू ऑफ द कंटेस्टेंट्स जो एलिमिनेटेड थे, आई थिंक इवन दे शुड हैव बीन देयर, बट ठीक है। आई थिंक आल्सो या दीस 5 हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट काइंड टू द शो। या या टोटली। ऑल्सो जो मालती और प्रणीत का जो डायनेमिक जो रिलेशनशिप दिख रहा है, वो मुझे थोड़ा सा एकदम क्वेश्चनेबल लग रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मुझे लगता है, आई डोंट नो ये कैसी फ्रेंडशिप हुई। आप एक दूसरे को बुली भी कर रहे हो, एक दूसरे को बुरा भला भी बोल रहे हो। तो मुझे लगता है ये थोड़ी दोस्ती मुझे नहीं समझ में आ रही है। उसके अलावा ऑफ कोर्स गौरव एंड प्रणीत आर वो लोग तो दिल जीत ही रहे। या सो आई फील कि बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं फिनाले में। बट आई या थिंक एक बहुत ही ऐसा न्यूज जो है, जो वायरल हुआ है, जो बसीर के इंटरव्यू में आया है कि तानिया कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक कर रही है। एंड या which even Ashnur has spoken about, शहबाज ने इसके बारे में बात किया। व्हाट आर यू, आप दोनों का वो स्टैंड क्या है? डू यू थिंक ऐसे कुछ हो रहा है वहां पे? मुझे क्योंकि बिग मुझे बॉस तो नहीं हाउस में लगता। काफी ऐसी चीजें होती हैं। या मुझे नहीं लगता, बिकॉज मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा एक ये स्पेस, जब किसी के पास कोई डिफेंस नहीं होता है, या हम्म। लैक ऑफ आर्ग्यूमेंट के चलते, मुझे ऐसा लगता है कि पीपल से थिंग्स लाइक कि मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ था। करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, होता भी होगा मे ही ऑफ भी वो ना कोर्स। ऐसे ममरिंग करती है राम हाँ राम, तो भी लोगों को लगता है कि ये क्या किसी को राइट। कुछ अलग वो करी। वीकेंड के बारे में भी अगर उसके साइड में कोई चीज होती है, सलमान खान उसकी साइड में होते हैं, किसी और को हम्म सुना रहे होते, तो भी वो यही यही करती है। मतलब वो कुछ रिएक्ट नहीं राइट। करती, वो जस्ट राम 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 बोलती है। वो लिपसिंग से समझ में आता है, लेकिन मे बी कुछ लोगों को लगता है कि वो कुछ तो ऐसे मंत्र बोलती है या कि मतलब सामने वाले के साथ हो। हाँ, राइट। बट मुझे भी रियल नहीं लगता है, क्योंकि जो भी हो, ओके, तान्या है स्पिरिचुअल रिलीजियस करेक्ट। व्हाटएवर, बट वो करेक्ट। मुझे लगता है ब्लैक मैजिक जैसी चीजों पे रिजॉर्ट, आई डोंट थिंक सो। हम्म। करेक्ट। आई मीन कहीं ना कहीं मुझे भी यही लगता है। बट इफ अगर मैं पूछूं कि वी नो द टॉप 5 और टॉप 6 इज, अगर या ये टॉप 6 नहीं होते, जो एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट्स होते, तो आप दोनों के हिसाब से उस एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट से हु यू वुड लाइक टू सी इन द फिनाले अगर दे बसीर वुड हैव बीन अभिषेक। इन द शो? बसीर, बसीर अभिषेक, अभिषेक आई फॉर थिंक श्योर। इवन जीशान भी कहीं ना जीशान कहीं। ऑल्सो, या उनका भी या कंट्रीब्यूशन था। हाँ, बट मतलब नीलम, मृदुल वगैरह, अशनूर इवन, ये राइट। सब मुझे इतने नहीं दिख रहे थे। बट अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगा था कि अभिषेक, बसीर और व्हाट यू कॉल जीता, ये जीशान। तीनों आई थिंक मुझे लगता है हो सकते थे। और इनकी जगह आई थिंक, ऑफ कोर्स वी लव प्रणीत और उसका गेम बहुत अच्छा है, बट स्टार्टिंग से वो उतने विजिबल नहीं रहे जितने बसीर, अभिषेक और जीशान रहे थे। तो मुझे लगता है प्रणीत और फरहाना, ये दोनों की जगह कोई और शायद ले सकता था।
बट करेक्ट। आई बसीर थिंक के और इंटरव्यू में भी और काफी कुछ सुना, मतलब उसने काफी कुछ बताया कि उसके साथ कितना राइट, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। मतलब या काफी से उसके क्लिप्स वायरल हो रहे हैं कि रोए है, राइट। क्रिएटिव ने बात नहीं की, या फिर सलमान या खान ने उसको गाली तक दी है जो दिखाया नहीं है। एंड मतलब एक वो कॉर्नर कर दिया था उसको, इतना कुछ भाव मिलता नहीं था जो उसके इंटरव्यू से पता चल रहा था। हाँ, तो ये पॉइंट से मुझे वो याद आता है, माइशा अय्यर का एक, माइशा इफ यू नो, जो बिग बॉस 16 में आई थिंक आई थी। 15 में थी, yeah. हाँ, तो उसके अंदर उसने बोला था कि द एंडेमॉल पीपल या तो द चैनल ना ट्रीट्स एमटीवी पीपल वेरी डिफरेंटली। तो क्योंकि बसीर अपेरेंटली वाज एन ओ एमटीवी फेस, यस, हाँ। तो इसलिए, क्योंकि इफ यू गो टू सी सारे एमटीवी फेसेस के साथ कहीं ना कहीं हुआ है। ऑफ कोर्स एक आधे दिग्विजय। हाँ, जैसे एक आधे प्रिंस नरूला वगैरह उन लोग शाइन कर गए, दैट इज डिफरेंट, बट दिग्विजय कशिश, या हाँ। दिग्विजय कशिश को Yes. भी बहुत ज्यादा थ्रैशिंग मिली है थ्रू आउट द शो। फिर बिग बॉस 17 में आई डोंट नो कौन था वहां से, बट जैसे नैना सिंह जो थी बिग बॉस कर 14 में 14 थी, में, राइट, वो हाँ। शी 14 वाज में द थी, हाँ। विनर, शी वाज द विनर ऑफ ऑफ स्प्लिट्सविला, स्मिथविला। और शी वाज वेरी फायरी। वो यहाँ पे वो बहुत जल्दी निकल गई थी बिग हाँ, बॉस में, उसको हाँ। यहाँ पर भी मतलब वो एज अ संचालक, उसने जब एक कोई स्टैंड लेने की कोशिश की तो बिग बॉस ने उसको इंटरप्ट कर दिया था कि आप अपने रूल्स मत बनाइए। और यूजुअली ऐसा नहीं होता राइट, है, संचालक को पूरा खुल फुल्ली छूट दी जाती है, बट वो राइट। नैना को वैसे बोल दिया गया था। इवन जो सिद्धार्थ भारद्वाज, सिद्धार्थ, आई डोंट नो द सेकंड नेम, पूजा मिश्रा वाले सीजन सीजन, 5, हाँ, हाँ सीजन वो 5। थे, उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाया अरे गया था बहुत इस, यार, आई थिंक सो उसको मे तो बी, बहुत इंसल्ट किया गया था। तो इवन पारस को भी, पारस भी शाइन कर गया, वो बात भारत, अलग है, लेकिन यस, यस। पारस ने भी काफी कुछ शेयर किया कि उसके साथ भी ये चीजें हुई है। या तो मुझे राइट, लगता है राइट। कि शायद मायशा की, जैसे पलक ने वो पॉइंट बोला, तो मुझे वो मायशा का इंटरव्यू और वो क्लिप याद आई कि हाउ दे फेल्ट के बिग बॉस वाले आर बायस्ड, मतलब नेगेटिवली बायस्ड टुवर्ड्स एमटीवी पीपल, जो भी स्प्लिट्सविला रोडीज से आता है उनको उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, विच आई ऑल्सो काइंड ऑफ अग्री, क्योंकि या अभी जो कर, बसीर के साथ हुआ है वो वैसा ही कुछ साउंड कर रहा है, अनफेयर, इट वाज अनबायस्ड, सेटिंग नॉट एग्जांपल। इम्पोर्टेंट, हाँ, निग्लेक्टेड। तो मुझे ऐसा, आई ऑल्सो फील कि हाँ वैसा ही कुछ हुआ होगा। या मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी बशीर के साथ जो भी हुआ है, आई डोंट थिंक कि आगे जाके स्प्लिट्स विलन और रोडीज 10 बार सोचेंगे बिग बॉस का ऑफर लेने से। But they are always क्योंकि so अगर desperate. मेरे, They are always so desperate that they just या pounce. कितने लोग स्प्लिट्स विला और रोडीज आते ही इसलिए बिकॉज उनका मेन गोल बिग बॉस बिग होता है। बॉस होता है, हाँ। कितनी बार ये सारे कॉन्वर्सेशंस में लोगों ने बोला है, स्प्लिट्स विला एंड रोडीज फेसेस, दैट हमारा एम है कि हम बिग राइट, बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे जाएं। तो मुझे लगता है कि अगर ये कभी भी उनको ऑप्शन मिलेगा, आई डोंट थिंक सो कोई भी स्प्लिट्स विला या रोडीज वाला इसको स्किप करेगा और नहीं आएगा, डिस्पाइट of the fact that they will not be treated as beautifully or as या well compared to the others। जैसे कि शिवेद शिवेद भी आने वाला था बिग बॉस स्प्लिट्स हाँ, विला राइट, वाला। या खनक खनक के भी काफी कनक रूमर्स थे। बदनानी, हाँ। बहुत कम थे, या या तो मुझे लगता है अगर उनको मिलता तो they wouldn't have missed the chance of being on a platform like Big Boss। या आई नो, बट आई थिंक कहीं ना कहीं भी लोगों का दिमाग में भी ये रहेगा, बिकॉज आई थिंक वी हैव नॉट नोटिस दिस। आई थिंक बसीर के बाद काफी लोगों ने ये नोटिस किया था। पारस ने भी रिसेंटली अपने पॉडकास्ट में बसीर के साथ यही बोला है कि उसके साथ भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। एंड ही वेरी सिद्धार्थ को, सेटिंग हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला का एग्जाम्पल, जहाँ पे सिद्धार्थ जब हॉस्पिटल गए थे, हाँ, उसके करेक्ट भाई। ट्रीटमेंट को लेके, उसका हॉस्पिटल फुटेज को लेके सब कुछ दिखाया गया है। पारस का कुछ भी नहीं दिखाई दिया था। इनफैक्ट ऑल्सो व्हेन दे वेंट इन द सीक्रेट रूम, तभी भी सिद्धार्थ के बारे में वो लोग बात कर रहे थे। या सलमान और वीकेंड के बारे पे, उसके बारे में पूछ रहे थे। लेकिन बट पारस से ये नहीं आई पूछा। रिमेम्बर पारस के बारे में सलमान ने कभी नहीं पूछा था ये। हाँ। तो आई थिंक जो रिमेम्बर, लास्ट टाइम, आई थिंक दिग्विजय का जो अनफेयर एविक्शन यस, हुआ है, बहुत ज्यादा अनफेयर, क्योंकि ऑफ कोर्स फैंस वोट से शायद वो नहीं जाता,
नहीं और नहीं वो कर रहा। अपनी प्लेस को भी डिग्निफाई कर रहा था। ऐसा नहीं है कि ही वॉज जस्ट ब्लॉकिंग अ प्लेस एंड नॉट डूइंग एनीथिंग इन द शो, ही वॉज डूइंग वेल इन द शो एज राइट वेल, राइट। और उसको ऑडियंस का भी सपोर्ट था। जैसे इस सीजन में बहुत एक आध दो एग्जांपल्स है जो ज्यादा कुछ कर नहीं रहे थे पर उनको फैन फॉलोइंग का सपोर्ट था, तो पीपल वर कॉलिंग देम करेक्ट। आउट सेइंग कि यार ये लोग कुछ कर नहीं रहे पर सिर्फ फैंस की वजह से है। पर दिग्विजय का वैसा ये नहीं करेक्ट। और है। तो फैंस के इसलिए चलते बसीर और मृदुल भी नहीं निकलते। या एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसलिए करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय को भी अनफेयरली निकाला गया। और गो टू सी अगर आप देखें फैन बेस के हिसाब से तो मृदुल को भी एक अनफेयर एविक्शन ही आप बोल सकते हो, क्योंकि जो 50 मिला लोग है। आए हैं उसके हिसाब से ही उन्होंने वोटिंग ट्रेंड्स वोटिंग ली और काउंट की। तो मुझे लगता है कि जी हाँ, ये करेक्ट। कुछ एविक्शंस ऑफ कोर्स होते हैं पूरे तरीके से बायस्ड, और कुछ लोगों के प्रति तो शॉर्ट शॉर्ट बायस्ड होता ही है शो। टास्क के चलते तो मतलब जीरो था कुछ ऐसा, क्रिएटिव वाइज तो आई डोंट थिंक सो ये नहीं था, सीजन ऐसे कुछ बिल्कुल बोला नहीं था, जाएगा। इवन जो बिल्कुल टिकट टू नहीं था। फिनाले टास्क था, दोनों टास्क टिकट टू फिनाले वाले भी एकदम क्या ही बेस्ड बहुत ऑन योर था। इजी। फ्रेंडशिप, बेस्ड ऑन योर फ्रेंडशिप एंड नंबर गेम, ये एग्जैक्टली वाला मतलब आप टास्क कैसे था। बचाओगे, वो सीधी बात है कि कोई भी एक बार में गिरा देगा, कैसे ही बचाएगा इंसान वो चीज। और बहुत इजी था, इतना जल्दी खत्म हुआ टास्क यार। हाँ। आधे घंटे में तो उन ऐसा लोगों ने लगा ही खत्म नहीं कि कर फिनाले दिया। का टास्क था यार। ट्रू। आई मीन कर क्या रहे हैं ये लोग, मुझे आई डोंट नो व्हाट दे हैव डन इन दिस सीजन। दिस सीजन कुड हैव बीन अ वेरी गुड सीजन, या जिस तरह से कंटेस्टेंट्स लाए थे। हाँ। पर दे हैव ओनली मेड इट, आई डोंट नो व्हाट दे हैव काइंड ऑफ मेड इट, बट व्हाट डू यू ऑल हैव टू थिंक, आप लोगों को क्या हिसाब से व्हाट डू यू ऑल थिंक कि तानिया जो है बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बन रही है, हर बार बोल रही है कि ट्रॉफी मेरे पास आने वाली है, मैं जीतने वाली हूँ, मेरे आई गेस इतने सारी मीडिया राउंड फैमिली से भी आने उसको वाली है। थोड़ा वो हो गया कि उसके ही लिए ही क्वेश्चंस पूछे जा, भले ही रोस्ट किया जा रहा है या जो भी रोज क्या यार है। डीमीनिंग वे में पूछा जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उसके लिए ही थे। इवन उसकी पीआर टीम ने भी रील्स डाली है, भले ही पूरा आंसर के साथ नहीं डाला, हम्म। बट कि कितने लोगों ने तान्या को क्वेश्चन किया है। या तो आई गेस उसको ये भी लगा होगा कि कहीं ना कहीं उसका हाँ स्ट्रैटेजी वर्क कर गई। हाँ, और उसका स्ट्रैटेजी मेन यही था कि उसके बारे में लोग बात करें, और करे उसने हाँ। उसको करेक्ट बहुत करेक्ट अच्छे से अचीव किया है। तो वी शुड गिव इट करेक्ट टू हर के यू लव हर हेट हर, यू कैन नॉट इग्नोर हर। मतलब मुझे भी करेक्ट ऐसा लगता है करेक्ट। कि कुछ सीजन में से बहुत कम लोगों का इतना वायरल होता है, इतना एक्सट्रीम वायरल कि हर इंस्टिंक्ट कोई वायरल। जानता है, जो बिग बॉस नहीं भी देखता उस लड़की को वो लोग भी जानते हैं। हाँ, मतलब आई डोंट नो इफ दिस कंपैरिजन इज राइट, बट मुझे ऐसा लगता है शहनाज गिल जो थी, वो हाँ। उसको जितना फेम मिला था, मतलब करेक्ट। इक्विवेलेंट उसके करीब में आप ट्रू। बोल सकते हो कि तान्या को तान्या उतना मिला। मिला है, बहुत क्योंकि खाने को मिला है। तान्या उसके इवन आई गेस अलावा फरहाना भी, मतलब फरहाना भी कहीं ना कहीं अपने हाँ। वर्ड्स को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके बहुत वायरल गई गई है। हम्म। बट तानिया फॉर ऑल गुड मतलब ये वाली जो एंटरटेनिंग फैक्टर्स के चलते करेक्ट हुई हाँ। है। तो कर मुझे लिए ऐसा है लगता है हाँ। कि हाँ, मे बी तानिया ने भी अचीव कर बट लिया एक जो उसको चीज तो अचीव। एग्री करना पड़ेगा कि एक्चुअली तान्या उतना एक्सट्रीम लेवल पे नहीं गई है, क्योंकि बहुत ना कुछ नहीं उसको भी गए। बोला है लोगों ने, अमाल ने भी बहुत कुछ बोला ये वो, बट उसने कभी लिमिट्स क्रॉस नहीं की है, जो कि फैक्ट है। नहीं, या दैट्स करेक्ट। देयर। हम्म। आई थिंक ताने ने ऑल्सो सिर्फ एक एक, चीज किया। हाँ हाँ बोलो। आई थिंक ताने ने ऑल्सो एक चीज किया है कि जो भी स्टोरीज उसने बोला है, भले ही वो झूठ है या फेक है, वो स्टोरीज की वजह से कहीं ना कहीं वो ट्रेंड हुई एग्जैक्टली और exactly. शो भी ट्रेंडिंग हो गया। और एपिसोड में बिकॉज भी ऑफ द दिखाया है, तो मतलब हाँ, कुछ तो होगा एग्जैक्टली। ना। तब अगर आप एक गौरव खन्ना है, अश्नूर कौर जैसे नाम है शो में, पर आप ज्यादा फुटेज लेके जा रहे हो एक जा रहे हो तो 1.5 बहुत बड़ी घंटे बात है। एपिसोड की में से, तो फिर आई थिंक इट्स अ बिग डील यार। वी शुड गिव इट टू हर। मतलब उसने उतना पूरे दिन उसने सोचा होगा कि मैं क्या करूं, अब मैं राइट। क्या बोलूं, अब मैं क्या करूं। सच में। तो उसने खुद उसकी अपने दिमाग में एक स्क्रिप्ट बनाया होगा या और रोज उसकी रोज स्क्रिप्ट मेहनत बोलती तो है। रहती थी। पर आप लोग दोनों के हिसाब से व्हाट डू यू थिंक अबाउट अमाल। अमाल ने ये चीज बोला है कि कहीं ना कहीं जब से एकता कपूर घर पे आई थी और आई एग्री। उन्होंने फरहाना और अमाल को वो ऑफर दिया गया है, तानिया और कहीं ना तान्या कहीं तानिया और और गौरव हाँ, को, मान। हाँ, तानिया को और अमाल को, तो कहीं ना कहीं गौरव को ये बात चुभी है क्योंकि गौरव वांटेड टू वर्क विद अस सो मेनी इयर्स। पर हाँ। ये जो मौका है किसी न्यू कमर को मिल रहा है, लाइक समवन लाइक तान्या एंड अमल, जिसकी वजह से गौरव कहीं ना कहीं
इस चीज को बार बार ही कीप्स टॉकिंग अबाउट इट इन द शो। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक जेलेसी फैक्टर है, या दैट्स व्हाई इज कीपिंग ऑन कॉलिंग आउट टू दिस मैटर? मुझे गौरव को वही लगता सलमान है। खान ने ऑफर कर दिया यार, और क्या एग्जैक्टली चाहिए। और जो एग्जैक्टली, बट आई थिंक एकता के आने के बाद ही तान्या का एक ओवर कॉन्फिडेंस साइड आ रहा है कि मैं ही जीत रही आ हूँ, रहा है। ट्रॉफी मुझे ही मिल रही है। सबको बोलते ही जाती है कि तुम लोग के घर पे ट्रॉफी नहीं आ रही है। हम्म सो आई मीन मतलब आई मैं आई थिंक अब मैं शॉक नहीं होंगी कि अगर तान्या भी जीत जाती है तो। एग्जैक्टली, मुझे ऐसा कहीं मुझे ना तो कहीं लगता है कि अच्छा कुछ भी मुझे हो ऐसा सकता है। लगता है क्योंकि कि टॉप। जितना बज गौरव का चल रहा है, जैसे लास्ट टाइम विवियन का भी हो रहा था काफी, ऑफ कोर्स हाँ करण का भी हाँ, हाँ हो रहा था, पर लेकिन मुझे लोग। पता है आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे लगा हम्म, कि सबसे ज्यादा डिग्निफाइड अगर कोई था थ्रू आउट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे हिसाब से इट वाज अमाल। हाँ बिकॉज और आपको पता है मैंने आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस बिफोर आल्सो कि पीआरस वर नॉट लेटिंग अस आस्क क्वेश्चंस एंड करेक्ट बहुत ज्यादा करेक्ट। इंटरप्शंस हो रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट, बट इंटरेस्टिंगली अमाल एंड गौरव वर टेकिंग मीडिया का साइड एंड दे वर टेलिंग द पीआरस कि अरे हमको जवाब देना है, आप उनको पूछने दो, हमको बोलना है, करेक्ट, हमको बात करनी है, हमको जानना करनी है है, कि करेक्ट उनके सवाल क्या है हमारे लिए, और हमको भी उसका जस्टिफिकेशन देना है, मीडिया को भी, करेक्ट मीडिया के थ्रू ऑफ कोर्स ऑडियंसेस को भी। तो मुझे लगता है कि अमाल बहुत डिग्निफाइड था थ्रू आउट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे बहुत अच्छे लगे अमाल इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौरव ऑफ कोर्स वो उन्होंने काफी सारी ऐसी आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैंडल की होंगी, तो वो एक करेक्ट से आ रहे थे, so he was trying to be funny or very casual about it, but Amal was very serious and he was very dignified। वो ज्यादा बीच में पटर पटर भी नहीं कर रहे थे, ज्यादा फेसेस भी नहीं बना रहे थे, या ज्यादा रिएक्शंस भी नहीं दे रहे थे। तो मुझे कहीं ना कहीं एक अमाल करेक्ट में एक विनिंग विनर दिख रहा है अभी। पर अब करेक्ट। लेट्स सी, मेरे हिसाब से आई थिंक इट विल बी तान्या, फरहाना, प्रणीत। मतलब नीचे से अगर बात करें 5 से, तो हाँ, तान्या, फरहाना, प्रणीत, और फिर टॉप 2 हमारे गौरव और अमाल हो सकते हैं। एंड हमारी होने वाले हैं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद, मुझे लगता है शायद अमाल जीतेगा, क्योंकि मैं उसके पहले से आई वॉज ऑलवेज रूटिंग फॉर रूटी गौरव। फॉर गौरव। गौरव रुबीना के बाद से आई गेस सिर्फ मेल्स ही हैं जो ट्रॉफी लेके जा रहे हैं, राइट। Yes, I think the last female was Rubina, 14. हाँ रुबीना, नहीं, देन 15, Tejasvi. तेजस्वी, तेजस्वी के तेजस्वी। बाद से, हाँ, क्योंकि Yeah, yeah. मुनव्वर, देन एमसी, या देन करणवीर, MC was और the worst. I'm sorry to say, I don't care, but MC के सीजन में शिव ठाकरे या प्रियंका ट्रू चोपड़ा, I'm saying sorry, Priyanka Char Chaudhary should have won या the ट्रू। या सीजन। क्योंकि आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने ये भी बोला था गौरव को कि आपने कुछ किया नहीं है, और अगर आप जीत जाएंगे तो इट विल बी कॉल्ड लाइक एमसी स्टैन विनिंग, हाँ हाँ या आई किसी ने डोंट वो कॉल थिंक आउट सो, मतलब भी सॉर्ट ऑफ किया नहीं। एमसी का अलग ही था, गौरव को उससे तो कंपेयर नहीं कर हाँ, सकते। मतलब उससे कम और ज्यादा ही कंट्रीब्यूशन था। ट्रू, एटलीस्ट वो दो हाँ हफ्तों से ये 2 हफ्तों इन द शो से वो ये नहीं बोल रहा था मुझे घर जाना है, मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे घर जाना है, एग्जैक्टली, मुझे घर जाना है। गौरव ने एटलीस्ट वो तो नहीं बोला है, और उसने उस हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, क्लीन वे में उसने दिया है, इसलिए लोगों को उसका डिग्निफाइड तरीके से। इतना कंट्रीब्यूशन उसका रजिस्टर नहीं हुआ क्योंकि उसने झगड़े नहीं किए। अब एक और चीज जो है, जो सोशल मीडिया में और फैन पेजेस में ये भी चल रही है कि कहीं ना कहीं प्रणीत भी एक विनर हो सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट हाँ सीजन 11 में शिल्पा शिंदे और ईना खान के बीच में एक फाइट था। एवरीवन थॉट कि ईना खान विल पुल ऑफ द ट्रॉफी, जीतेगी, हाँ but everybody was shocked with Shilpa Shinde, considering the fact that she belonged to Maharashtra and whatever. करेक्ट, Because हाँ at that point of time, we all knew that Hina Khan was a deserving winner than Shilpa Shinde. तो ये भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, एक डिस्कशन हो रहा है क्या प्रणीत वुड टेक द ट्रॉफी कंसिडरिंग द फैक्ट एंड रिपीट द हिस्ट्री ऑफ सीजन 11। आप लोग को ये बट लगता है मुझे कि प्रणीत के चांसेस है?
हाँ, हो मैं सकता है। मुझे क्या लग रहा है कि whenever there is a top two, उसमें से जो जो ज्यादा डिग्निफाइड रहता है वो ही जीतता है। मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि मुनव्वर और अभिषेक में अभिषेक का बहुत सारी चीजें हाँ, मुनव्वर की भी बाहर आई थी, पर अभिषेक बस फिजिकल वायलेंस में बोल दिया, तो बहुत करेक्ट। सारी चीजों में अभिषेक पीछे रह गया था। उस हिसाब से मुनव्वर के साथ जो भी शो पे हुआ, उसने उसको जिस तरीके से हैंडल किया, उसके ऊपर उसको करेक्ट। अपलॉज भी मिला। द वे ही हैंडल्ड इट वाज ब्यूटीफुल, दैट इज व्हाई अपेरेंटली ही माइट हैव वन। लेट्स सी अभी क्या होता है यार, ओनली Yeah, I टू know. थ्री डेज टू गो। इट्स ये टू बी वेरी एक्साइटिंग, पर वी विल ऑफ कोर्स मिस डूइंग दिस एपिसोड सो ट्रू। रिव्यूज और I know. interacting with each other and the audiences. So to all the Right. viewers, we are gonna miss you. I'm sure that आप Big Boss भी miss करोगे, but tell us in the comment section below आप क्या सबसे ज्यादा miss करोगे about Big Boss 19. Tell Big us if Boss, you correct. resonate with our views. Do comment and like, share, subscribe to Telechakkar. ये Bye, take Right. care. Okay, bye. बाय। See ya. Bye, see ya. Bye.